एक्सरसाइज 4B का जो है देखते हैं आगे कि वो कैसे बनेगा, उसका जो कुछ फार्मूला है, सूत्र है, जो बुझिए कैसे होगा। यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको कहेगा 2 पे पावर 4 है, मानते हैं, या 2 पे पावर कुछ भी कह दीजिए, 3 है, 4 है, 4 पे पावर 5 है, 2 है, 4 पे पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे, इसको गुना आपको करना होगा, गुना करना है आपको 2 पे पावर 3 से। तो क्या करिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, यहाँ पे लिखिएगा 4 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3। 4 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी 16 होगा कि नहीं। 4 का स्क्वायर, पावर 2 रहता है उसको स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है, वर्ग कहा जाता है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 बराबर 16, इतना बात नहीं, डायरेक्ट समझिए 16, और 2 पे पावर 3 8 हुआ, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 8। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16, 8 को 2 गुना 2 गुना 2। डायरेक्ट लिखेंगे तो 2 कितना है, देखिए 3 3 6 और 7, 2 पे पावर 7, यानी कि यहाँ पे कहेगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 15 बार या 17 बार लिख देते हैं, 17 बार, और गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 12 बार। समझ रहे हैं, 5 जो है एक बार 17 बार है और दूसरा बार 12 बार है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 जो है टोटल, क्या करेंगे तो लिखेंगे 5 को जब 17 बार गुना करते हैं तो क्या कहते हैं, 5 पे पावर 17 लिखते हैं, और जब 5 यहाँ पे गुना और 5 पे पावर 12, ये जानते हैं। यहाँ से पहले इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। 5 जब 12 बार होगा तो 5 पे पावर 12, और 5 जब 17 बार होगा तो 5 पे पावर 17, और उसको जब एक बार लिखेंगे तो 5 पे पावर 17 प्लस 12 लिखते हैं। मतलब हो गया 5 पे पावर कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या बना कि ए पे पावर एम, एम कुछ होगा, कुछ क्या 1 2 3 4 5 10 20 जो होगा, और ए पे पावर एन, देख रहे हैं ना, ए की जगह पर भी देखिए 5 है, तो ए पे पावर 17, यहाँ ए से मिलाइए, ए का वैल्यू अभी 5 है, एम का वैल्यू 17 है, ए का वैल्यू 5 है, एन का वैल्यू 12 है, यानी एम एन अलग अलग नंबर है, संख्या है। तो ये हो जाता ए पे पावर एम प्लस एन। ये फार्मूला एक बना, क्या बना कि ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एन प्लस एम प्लस एन, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, पहले लिखेंगे उसके बाद। यहाँ पे होता है ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन, ठीक है। यानी कि जब आधार सेम रहेगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आधार सेम रहेगा तो पावर जुटेगा गुना में, आधार सेम रहेगा तो पावर जुटेगा किसमें, गुना में। ए पे पावर एम रहेगा, होल पावर एन रहेगा, तो हो जाता ए पे पावर एम इंटू एन। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या 2 पे पावर 2 है और पूरे पे पावर 3 है, ठीक है, 2 पावर 2 है, पूरे पे पावर 3 है, तो होता क्या है, देखिए 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 बराबर 4, ये सब नहीं ध्यान दें, डायरेक्ट 2 पे पावर 2 बराबर 4, और पावर ये पावर 3, तो हो जाएगा क्या, 4 गुना 4 गुना 4 होगा ना, 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64, ठीक है, गुना करेंगे 64 हो जाएगा। अब डायरेक्ट करके देखिए, फार्मूला बैठाइए, यहाँ पे देखिए इस फार्मूला पे जाएगा, लग रहा है ना ऐसा, ए के प्लेस पे है 2, एन के एम के प्लेस पे है 2,
और n के प्लेस पे क्या है 3। तो इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए, किसको 2 पे पावर 2 गुना 3 बराबर 2 पे पावर 6, 2 पावर 6। तो अब देख लीजिए कि ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब मिलाइए यहाँ पे, ये दो ठो 2 मिल के 4, ये 2 ठो 2 मिल के 4, ये 2 ठो 2 मिल के 4। तो डायरेक्ट भी बनाए, 3 ठो 4 आया, यहाँ भी 3 ठो 4, यानी 64 ऊपर में 64 नीचे में। ऐसा जब रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए, a पे पावर m रहेगा, नीचे में a पे पावर n रहेगा, तो a पे पावर m माइनस n, जहाँ m बड़ा होता है n से। समझ में आ रहा है? आधार जब सेम रहेगा तो ऊपर नीचे का मतलब हुआ कि भागा में जब रहेगा और ऊपर नीचे रहेगा, आधार सेम रहेगा। आधार देखिए दोनों का सेम है ना, आधार सेम रहेगा तो पावर घटता है, ठीक है। और m बड़ा है n से, मतलब हो गया कि m बड़ा है n से। अब देखिए यहाँ तक ठीक है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर यहाँ पे 3 नहीं कर दीजिए, 8 कर दीजिए, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 5, एक बार लिख दीजिए, ये 8 से ये पावर को घटाइए तो हो जाएगा 5 पे पावर कितना 6। ऐसा ये फार्मूला लगेगा। अब क्या है, अगला है a पे पावर m बाय a पे पावर m, दोनों मतलब ये हो गया कि सेम ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फार्मूला पे बैठेंगे तो m माइनस m होगा कि नहीं होगा, आधार सेम और पावर घटेगा। अब बताइए a पे पावर 0 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, होगा। अब ये बात भी बताइए कि ये कट के कितना हो जाएगा, इधर तो 0 यहाँ तक ठीक है ना, a पे पावर 0, m से m जाएगा तो 0 बचेगा। ई कट के a पे पावर m है, a पे पावर m है, ऊपर नीचे कटेगा तो कितना बचेगा 1। और ई कितना है a पे पावर 0, ई इसका इक्वल है तो ई भी इसका इक्वल, जैसे इसका इक्वल ये है, इसका बराबर ये है, इसका बराबर ये है, तो ये भी इसका बराबर होगा। तो नहीं समझते हैं तो फिर से कीजिए, देखिए a पे पावर m बटे a पे पावर m, इसका बराबर ये है, इसका बराबर ये है, तो इसका बराबर ये होगा, तो लिखेंगे a पे पावर 0। ई कट के कितना होगा, ऊपर नीचे काट देंगे तो कितना होगा 1 बराबर a पे पावर 0, यानी a पे पावर 0 बराबर 1। ध्यान में इसको रखना है, क्या रखना है, a का मीनिंग हुआ कोई भी नंबर। जैसे आपको कहेगा 10 पे पावर भाई साहब 0 है, कितना वैल्यू होगा, आप कहिएगा 1। आपको कहेगा 2 पे पावर 0 है, आप कहिएगा 1। आपको कहेगा 50 पे पावर 0 है, आप कहिएगा 1। आपको कहेगा 2000 पे 0 है, आप कहिएगा बिल्कुल 1। आपको कहेगा कुछ भी कहेगा, 2001 पे 0 है, वो भी कहिएगा 1। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा 1, ध्यान में रखना है। तो ये भी रखिएगा कि किसी भी संख्या पे पावर 0 तो वैल्यू 1। यहाँ पे 1/a है, 1/a पे पावर m है, ऐसा नंबर रहेगा। जैसे 1/5 पे पावर 2 रहेगा, ऐसा नंबर a पे पावर m, तो ये हो जाएगा a पे पावर माइनस m, पावर माइनस हो जाएगा, पावर में माइनस लग जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 5 पे पावर माइनस 2, ठीक है। चलिए, और a पे पावर m जब रहे तो ये हो जाएगा माइनस में a पे पावर m रहेगा तो क्या उसको कहिएगा, a पे पावर माइनस में m है तो इसको कहेंगे 1/a पे पावर m, यानी प्लस वाला रहेगा तो माइनस में, माइनस वाला रहेगा तो
प्लस में। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे a गुना b होल पावर m, तो ये हो जाएगा a पे पावर m गुना b पे पावर m। अब कहिएगा ऐसा कैसा नंबर हुआ? जैसे आपको कहेगा 2 गुना 4 या 3 ये कुछ हो, मान लीजिए 14 है, 2 गुना 14 पूरे पे पावर कुछ है 3 है, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों पे पावर आएगा, 2 पे पावर 3 गुना 14 पे पावर 3, ऐसा। ठीक, ये हो a बटे b होल पावर m रहेगा। कोई परिमेय संख्या है, जैसे समझने के लिए देखिए 5/3 है, पूरे पे पावर मानते हैं कुछ भी है 7 है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, a पे पावर m बटे b पे पावर m बराबर a पे पावर m माइनस b पे पावर m। भागा है, भागा, माइनस नहीं भागा। ठीक है, ऐसा चलेगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 7 भागा 3 पे पावर 7। ठीक है, जितना देख रहे हैं इस फार्मूला का भरपूर उपयोग करेंगे एक्सरसाइज 4b में। अब देखिए आपको कहेगा, ध्यान में रखना है क्या, जैसे कहेगा 5 पे पावर 3 गुना 4 पे पावर नहीं 5 पे पावर 9, और कहेगा यहाँ 5 पे पावर कुछ है के है, ऐसा के मतलब कुछ भी, जैसे x मानते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ x, यानी 5 पे पावर के। तो आप इसको हल करके पहले जानते हैं कि ये फार्मूला लगाइए। देखिए आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, एक बार आधार दे करके पावर को जोड़िए, है ना, mn को जोड़ा, तो यहाँ पे 3 + 9 बराबर 5 पे पावर के। आप x भी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पे 9 3 12 बराबर 5 पे पावर के। समझ में आ रहा है? चलिए ये फार्मूला पे करते गए, ये तो इससे है। आधार ध्यान में रखना, आधार सेम है तो बराबर होने के लिए पावर भी सेम होना पड़ेगा। आधार सेम है तो बराबर होने के लिए आधार सेम है तो बराबर होने के लिए पावर सेम होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो क्या कहिएगा, के बराबर के का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, आधार सेम रहेगा तो पावर इक्वल होगा, तभी दोनों संख्या बराबर हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, इसको क्वेश्चन मान के चलिए, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे।